बच्चे का पहला डर, पेट में फड़फड़ाहट। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे किसी नई चीज को लेके घबरा जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे थोड़ी सी समझदारी और प्यार से हम बच्चों को उनके डर पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी बच्चे की इस गहरी चिंता को उसके सबसे बड़े एडवेंचर में कैसे बदला जाए। इसका जवाब हमें मिलेगा सिलास और उसकी दादी की कहानी में। ये कहानी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही पावरफुल सबक सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन के एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से। वो पेट में होने वाली अजीब सी घबराहट जब कुछ नया होने वाला हो। ये जो लाइन है ना, रात बहुत बड़ी और बहुत लंबी लग रही थी, ये सुनते ही कहानी का पूरा इमोशनल माहौल सेट हो जाता है। और सच कहें तो ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, जब आगे क्या होगा पता नहीं होता और थोड़ा डर सा लगता है। तो मिलिए सिलास से। वो पहली बार अपनी दादी के घर रात में रुकने वाला है और उसके मन में जो घबराहट है उसे बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। पेट में एक छोटी सी फड़फड़ाहट, जैसे कोई चिड़िया पिंजरे में फंस गई हो। ये कोई बनावटी डर नहीं है, ये एक असली गहरी फीलिंग है। और फिर कहानी में एंट्री होती है दादी मेबल की, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही अलग और प्यार भरे अंदाज से सुलझाना शुरू करती हैं। दादी का पहला कदम देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार है। कोई लेक्चर नहीं, कोई डांट नहीं, बस एक प्यार भरी झप्पी, एक दालचीनी वाला आलिंगन। यह हमें दिखाता है कि कभी कभी बस एक स्पर्श, एक जानी पहचानी खुशबू कितनी जल्दी हमें सेफ महसूस करा सकती है। कहती हैं, आज हमारे लिए एक स्पेशल मिशन है सिलास। बस ये एक लाइन और यहीं से पूरा गेम बदल जाता है। दादी ने उस रात को डर की रात से बदलकर एक एक्साइटिंग मिशन बना दिया। कहती, अच्छा दादी यहाँ जो कर रही है ना, साइकोलॉजी में उसका एक नाम भी है, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल देना। दादी सिलास के डर को एक एडवेंचर में बदल रही हैं। ये सिर्फ उसका ध्यान भटकाना नहीं है, ये तो उस पूरे एक्सपीरियंस की कहानी को ही बदल देना है। अब इसके बाद जो भी होता है वो सिर्फ टाइम पास या मजाक मस्ती नहीं है। ये सब एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कॉन्फिडेंस बनाने और डर को भगाने के लिए। तो अब दादी मैबेल की इस प्लेबुक के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाकर उसे प्रेजेंट में लाना। दूसरा, एंटिसिपेशन बनाना, मतलब किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट जगाना। और तीसरा, रात के डर को ही एक खूबसूरत चीज में बदल देना। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहला स्टेप है कुकी कंस्ट्रक्शन। सिलास को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का एक शानदार तरीका। जब वो आटा गूंथ रहा है, चॉकलेट चिप्स मिला रहा है, तो उसकी सारी इंद्रियां उसी काम में लग जाती हैं और फिर चिंता वाले ख्यालों के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। इसके बाद दादी उसे ले जाती हैं अजूबों की अटारी में। यहाँ दादी बहुत चालाकी से सिलास का फोकस रात के डर से हटाकर एक एक्साइटिंग खोज पर ले आती हैं। डर की जगह अब उत्सुकता ने ले ली है। अब वो रात से डर नहीं रहा, बल्कि उसका इंतजार कर रहा है। और ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। जिस चीज से डर लग रहा था, यानी रात का अंधेरा आसमान, अब वही एक खूबसूरत और भरोसेमंद चीज बन गया है। ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार पूरी दुनिया के लिए एक टॉर्च लाइट की तरह है, एक ऐसा सिंबल जो उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। लेकिन हिम्मत बनाना कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये एक प्रोसेस है। और कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी डर के वो पल वापस आ सकते हैं, और तब एक अलग तरीके की जरूरत पड़ती है। ये कहानी का बहुत ही जरूरी और रियल मोमेंट है। एक तरफ सिलास अपने बहादुरी वाले पजामे में बहादुर महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर जाता है, वो पेट वाली फड़फड़ाहट वापस आ जाती है। ये हमें दिखाता है कि डर का वापस लौटना कितना नॉर्मल है। जब डर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब बात आती है को रेगुलेशन की, मतलब किसी और की शांत एनर्जी से खुद को शांत करना। ऐसे में एक शांत मौजूदगी, एक प्यार भरी आवाज़ और फिजिकल टच, ये सबसे पावरफुल टूल बन जाते हैं। दादी की धीमी और स्थिर धड़कन सिलास के लिए एक एंकर, एक सहारा का काम करती है। तो इस पूरे स्पेशल मिशन का नतीजा क्या निकला?
चलिए देखते हैं कि दादी की इन प्यार भरी तकनीकों का आखिर असर क्या हुआ। और नतीजा कमाल का था। अगली सुबह सिलास 10 फुट लंबा महसूस करते हुए उठता है। उसे पता है कि उससे बहुत प्यार किया जाता है। उसने सिर्फ एक रात नहीं गुजारी, बल्कि वो एक नए कॉन्फिडेंस और सुरक्षा के एहसास के साथ जागा। उसने सीखा कि वो डर का सामना कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, उसने सीखा कि वो अकेला नहीं है। और यही इस कहानी का, दादी मेबल की प्लेबुक का सबसे बड़ा सबक है। सच्ची बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। सच्ची बहादुरी का मतलब है अंधेरे में थामने के लिए एक हाथ का मिल जाना। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने आसपास के लोगों को जो अपनी अपनी मुश्किल रातों का सामना कर रहे हैं, उन्हें कौन से दालचीनी वाले आलिंगन दे सकते हैं? क्योंकि कभी-कभी प्यार और सहारे के छोटे-छोटे पल ही किसी की दुनिया में बहुत बड़ा और गहरा बदलाव ला सकते हैं। Thanks for watching, like and subscribe us.